बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेनेट इलेक्शन जो है वो जो करीब आता जा रहा है, उसमें जो तजस्सुस है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। आम शहरी भी जानना चाह रहे हैं और यहाँ तक कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कई मामलात में अभी तक क्लियर नहीं हो सकी कि सेनेट इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे या खुफिया होंगे। उसमें कानून क्या कहता है, सदारती रेफरेंस के हवाले से भी बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट में भी केस मौजूद है और अपोजिशन कुछ और कहती हुई नज़र आती है, हुकूमत कुछ और कहती हुई नज़र आती है। इस हवाले से जो है वो आपके सामने रखते हैं कि आज जो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, उन्होंने इस हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। आज जो ये केस मौजूद था उसमें वकला की तरफ से क्या कहा गया और उसके बाद क्या उसमें चीज़ें आई। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो है वो सेनेट में हफीज़ शेख के लिए मैदान में आ गए हैं और उसकी तस्दीक अब शिबली फराज भी कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात। अगर वो वज़ीर इत्तलात जिसने वो पूरे वो गवर्नमेंट का सिर्फ नहीं बल्कि हुकूमत का भी आप समझते हैं कि वो इस वक्त हुकूमत और PTI दोनों की तर्जमानी कर रहे हैं और ज़ारा इमरान खान के बगैर वो कोई इस तरह का जवाब नहीं देंगे। तो शिबली फराज का ये कहना कि जहांगीर तरीन सेनेट इलेक्शन में हफीज़ शेख की जीत के लिए बिल्कुल कोशा हैं और वो मिलकर हफीज़ शेख के लिए जो काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन के अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर इस्लामाबाद से हफीज़ शेख की जीत के लिए वो कोशा हैं और उस हवाले से उन्होंने अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखी हुई हैं। अब मज़ीद भी उनका कहना था कि इलेक्शन से पहले ख़रीद फ़रोख्त से जमहूरियत कमज़ोर होती है। इमरान खान 2013 से शफाफियत की बात कर रहे हैं और PTI ख़रीद फ़रोख्त पर 20 अरकान को निकाल चुकी है, अपने 20 अरकान को कर चुकी है। मज़ीद ज़ाहिर है उनका कहना था कि जो हफीज़ शेख हैं उनके और जहांगीर खान तरीन के ताल्लुकात पहले से हैं और उनके लिए वो मैदान में आए हैं और इस हवाले से वो देखते रहेंगे। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन चेयरमैन जो सेनेट हैं इलेक्शन की बात करती है, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अलग मसला है, ये दलील बिल्कुल गलत है। सेनेट इलेक्शन और सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन को मिलाया जाए तो अलग बात है, यानी वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं जबकि उनका क्या कहना है कि मौजूद दूसरी चीज़ें हैं। मज़ीद उनका ये कहना था कि हमारी अक्सरियत मौजूद है और हम सूबों में सीटें लेंगे और हुकूमती जमात होते हुए वसाइल से इस्तेफ़ादा करके ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकते थे, लेकिन हम इस रवायत को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम ओपन बैलेट को इसलिए चाह रहे हैं कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी मौजूद है सूबे में उतनी उसकी सीट्स जो हैं उतने उनके सेनेटर्स जो हैं वो आने चाहिए सेनेट में। लेकिन अपोजिशन जो है वो धांधली को प्रमोट करना चाह रही है, वो खुफिया बैलेटिंग की बात कर रही है। ये जनाब कहना था हफीज़ यानी शिबली फराज का। और दूसरी तरफ क्योंकि कोर्ट में केस मौजूद है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना है कि किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो वो खुलेआम करे और अगर खुफिया बैलेटिंग और वो सरेआम ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो वो बहुत सी चीज़ें आई हैं जो हमने देखा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सियासी जमातें दूसरों सूबों की जमातों से भी एडजस्ट कर सकती हैं, बैलेंस सूबाई इत्तेहाद भी हो तो खुफिया रखना क्यों ज़रूरी है, आप ओपनली करें और ओपन बैलेट के ज़रिए आएँ। रज़ा रब्बानी ने जवाब दिया कि हार्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फ़र्क है। सियासी इत्तेहाद आम तौर पर खुफिया ही होता है। कोई इनफरादी शख्स सेनेट मेंबर बनना चाहे तो हार्स ट्रेडिंग हो सकती है। तो इस पर हम देख रहे हैं कि अदालत ने आज समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है और अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। जस्टिस एजाज़ुल हसन जो है उनका कहना था कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र आर्टिकल 51 और आर्टिकल 59 दोनों में मौजूद है। सियासी जमातों को के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे, लेकिन ये कहना कि इत्तेहाद करेंगे और खुफिया बैलेटिंग होगी तो इससे ज़ाहिर होता है कि फिर जो है वो एक ऐसी डील भी हो सकती है। मज़ीद पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने दलाल का आगाज़ करते हुए कहा कि सेनेट के क़याम का मकसद तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। पार्लिमानी निज़ाम में दोनों ऐवान कभी राय इत्तेफाक से नहीं चलते। लाजमी नहीं कि वफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से भी सेनेट में नशस्तों का तनासब बदल सकता है। मुतनासिब नुमाइंदगी के नुक्ते पर तफसीली मौक़िफ़ जो है उन्होंने कहा कि मैं उस पर दूँगा, लेकिन उस पर हमने देखा कि जस्टिस एजाज़ुल हसन की तरफ से जवाब आया कि जनाब इत्तेहाद भी करें, मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये अभी तक सूरत हाल आ रही है। हम देख रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद के सरबराही में ये 5 रुकनी जो बेंच है वो सेनेट इंतखाबात से मुतल्लक इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया
कि वोटर्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक जमा करवा चुके हैं। और ये एक आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा गया कि हम हर इलेक्शन के जो सेनेट के इलेक्शन उम्मीदवार होगा उससे हम एक एफिडेविट भी लेंगे। इससे पहले भी आपने देखा 2018 में एफिडेविट दिया था, उसकी बिना पर बहुत से लोग जो है वो नायल भी हो सकते हैं, और क्योंकि कोर्ट्स में अभी केसेस मौजूद हैं, कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन कुछ लोग नायल हुए भी हैं अपने बयान हल्फी की वजह से। अब ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था जनाब कि आप खुफिया बैलेटिंग चलो करते हैं, तो ये क्या मामला है कि अगर खुफिया बैलेटिंग हो और हॉर्स ट्रेडिंग चलो वो अलग बात है, लेकिन जो पैसे की लेन देन है वो कैसे रोकी जा सकती है। उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब कि जी हम एक जी लेंगे, बयान हल्फी लेंगे जिसमें ये होगा कि हम पैसे लेन देन नहीं करेंगे और जो भी है इसको चीज़ों को देखा जाएगा। तो अभी तक ले इतना ही, मज़ीद इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे जब तक सेनेट के इलेक्शन होते।